अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि हमारा सिलसिला चल रहा था एमएस ऑफिस का। हमने एमएस ऑफिस में लास्ट क्लास में मेलिंग टैब देखा था। उसके बाद ईद की वजह से हमारी कुछ वीडियोस आ ना सकी, जिसके बाद ईद के बाद आज हम दोबारा हाजिर हैं। हमने लास्ट क्लास में मेलिंग का टैब देखा था, मेल मर्ज हम किस तरह कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग शुरू करते हैं अपना मेलिंग के आगे रिव्यू टैब से। रिव्यू टैब में हमारे पास क्या क्या है हमें देख सकते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे पहले तो उसमें सेक्शंस कितने हैं मेरे पास। इसमें प्रूफिंग है, एसेसिबिलिटी है, लैंग्वेजेस हैं, कमेंट्स हैं, ट्रैकिंग है, चेंजेस हैं, कंपेयर है, प्रोडक्ट है और इंक है। इस सारे इन टैब्स में से हमारे पास जो मेन टैब है वो हमारे पास एक ट्रैकिंग का टैब है और एक प्रोडक्ट या कंपेयर का टैब है। बाकी चीजें जो है हम लोग ये साथ साथ ही देखते रहते थे जब हम पढ़ रहे होते थे। तो सारी चीजें हम लोग उसी टाइम दरमियान दरमियान में अच्छी तरह से हम लोग देख चुके हैं। जैसे स्पेलिंग चेक हो गया या कमेंट्स हो गए, ये सब चीजें हम लोग पहले ही देख चुके हैं। जैसे मैं यहाँ पे शुरू करता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे लिया रैंडम टैक्स, रैंडम टैक्स हम सबको पता है, हम इजिकल टू RAND लिखा मैंने और यहाँ पे मैंने लिखा मुझे आप देखो 8 पैराग्राफ 4 4 लाइनों के। तो मेरे पास यहाँ पे 8 पैराग्राफ आ गए हैं 4 4 लाइनों के। अब मैं क्या करने लगा हूँ, मैं यहाँ से जो है कुछ चीजों में से स्पेलिंग मिस्टेक कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे और मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी या यहाँ पे मैंने क्या करा भाई, ग्रामेटिकल मिस्टेक कर दी। हमें सबको पता है कि भाई ये रेड लाइन जो है ये हमारे पास स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से आती है और ये ब्लू लाइन जो है हमारे पास आती है जब कोई ग्रामर की मिस्टेक होती है। तो जैसे कि हम लोगों ने देखना है, लास्ट हम लोग देखते आ रहे हैं, पहले हम स्पेलिंग मिस्टेक होती थी, हम राइट क्लिक करते हैं इस पे, हमें यहीं पे ऑप्शंस मिल रहा होता है कि भाई इसका असल लफ्ज क्या क्या बन रहा है, इसका पोर्टफुल बन रहा है, पावरफुल बन रहा है। इनमें से अगर आपको कोई सही लग रहा है तो आप उस पर क्लिक करें तो आपके पास, जैसे यहाँ पे पावरफुल में क्लिक करता हूँ तो मेरे पास स्पेलिंग यहाँ पे सही हो गई। पर अब यहाँ पे आ रही है ब्लू लाइन। ब्लू लाइन क्यों आ रही है भाई? ब्लू लाइन इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पे ग्रामर मिस्टेक है। ग्रामर मिस्टेक क्या है, यहाँ पे हमने 2 बार स्पेस दिया हुआ, मैंने एक बार स्पेस कम किया तो मेरे यहाँ से मतलब सही हो गया। पर अब हम इसको देखना चाह रहे हैं इस प्रूफिंग की वजह से। प्रूफिंग होता है क्या है, बेसिकली आपको डॉक्यूमेंट को दोबारा रीड करता है कि इसमें कोई गलतियां तो नहीं है, कोई चीज़ गलत तो नहीं लिखी हुई है इसमें। मैंने चेक क्लिक करा स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक पे, तो यहाँ पे मुझे वही ऑप्शन जो हमें राइट क्लिक पे आ रहे थे मेरे पास यहाँ पे आ रहे हैं। मुझसे पूछ रहा है इग्नोर कर दो उसको या ऐड करना है डिक्शनरी में। तो आप उसको डिक्शनरी में ऐड कर लेते हो तो क्या होता है और इग्नोर में क्या होता है, ये क्या फर्क होता है। इग्नोर करने से क्या होता है, उसको उस टाइम पे वो इग्नोर कर देगा गलती को आपकी और आगे मूव कर देगा। पर दोबारा जब आपको गलती करेंगे तो उसको दोबारा हाईलाइट करेगा। जैसे हमारे पास पाकिस्तानी नाम बहुत सारे ऐसे होते हैं जो डिक्शनरी में ऐड नहीं होते, तो वो जब भी आप नाम लिखते हो वो आपको वहाँ पे एरर देता है। पर आपने नाम की स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखी है, पर वो वर्ड की अगर डिक्शनरी में ऐड नहीं है तो इसलिए उसको बार बार एरर देगा। तो इस तरह की कुछ चीजें जो आपको बार बार यूज करनी है, आपको स्पेलिंग सही है इसकी, तो आप उसको डिक्शनरी में ऐड कर सकते हो। और कोई ऐसी चीज है जिसको आपको पता है कि भाई ये स्पेलिंग ही गलत है, तो आप उसको इग्नोर कर सकते हो या चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रहा है इग्नोर कर दो या चेंज कर दो, मैंने इसको कर दिया चेंज, तो ये चेंज हो गया। फिर यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है भाई ग्रामर मिस्टेक है, मैंने चेंज कर दिया। ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे जब स्पेलिंग है तो स्पेलिंग की मिस्टेक आ रही है, जैसे मैंने स्पेलिंग सेट करी उसको चेंज करा। और जब ग्रामर की गलती है तो यहाँ पे ग्रामर लिखा हुआ आ रहा है। हमें साथ साथ बता रहा है कि भाई कहाँ पे आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है और कहाँ पे ग्रामर मिस्टेक है। जब मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स में से ग्रामर और स्पेलिंग मिस्टेक खत्म हो गई तो उसने क्या लिखा, मुझे एक पॉपअप विंडो मेरे को ओपन हो गई, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज कंप्लीट। मैंने ओके करा, मेरे डॉक्यूमेंट चेक हो गया। फीचर्स का काम करता है ये आपको, जैसे हमारे पास होते हैं जैसे पावरफुल है। अब इस पावरफुल से मिलते जुलते जो लफ्ज होंगे जिनकी मीनिंग सेम होगी पर वर्ड अलग होंगे। जैसे मेरे पास यहाँ पे इन्फ्लुएंशियल है या मेरे पास स्ट्रॉन्ग है या मेरे पास मस्कुलर है या मेरे पास फोर्सफुल है, ये सब क्या है पावरफुल। इन सबका मतलब अगर आप निकालें तो मतलब सबका सेम निकलता है। मतलब हम मतलब अल्फाज जिसे हम कहते हैं। इसके बाद मेरे पास क्या है, इसके बाद मेरे पास वर्ड काउंट है। भाई वर्ड काउंट हमारे पास वैसे तो यहाँ पे भी लिखा हुआ आ रहा है कि भाई 508 वर्ड्स हैं। और मैं इस वर्ड काउंट पे क्लिक करता हूँ तो मुझे क्या बता रहा है, मुझे सब कुछ बता रहा है। यहाँ पे जो बता रहा है मेरे को एक पेज है जिसपे 508 लफ्ज लिखे हुए हैं। और करेक्टर जो है, करेक्टर क्या है, ये वी जो है एक करेक्टर है और पूरा वीडियो क्या है ये एक वर्ड है।
अब मुझे यहाँ पे कैरेक्टर्स जो हैं जिनमें स्पेस नहीं है, बिना स्पेस से वीडियो लिखा हुआ है, प्रोवाइड लिखा है, दरमियान में पूरे स्पेस नहीं आ रही। बिना स्पेस के अगर मैं काउंट करूँ तो यहाँ पे 2248 है, और अगर मैं स्पेस के साथ काउंट करूँ तो मेरे पास 2748 है। पैराग्राफ्स मेरे पास 8 हैं, और लाइन जो है मेरे पास 31 है। मैंने क्लोज कर, तो यहाँ पे काम मेरा खत्म हो गया। इसी के साथ साथ भाई हमारे पास एसेसिबिलिटी है। एसेसिबिलिटी क्या होती है? एसेसिबिलिटी मतलब होता है अहलियत, मतलब इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। जैसे हमने ऑल टेक्स्ट हमने कहाँ देखा था? ऑल टेक्स्ट हमने देखा था जब हम लोग ने बनाई थी अपनी रेफरेंसेस के टैब में, हम लोग कैप्शन वाला काम कर रहे थे, उस टाइम पे हम इसे डिटेल में देख चुके हैं। इसी तरह उसके बाद क्या है भाई हमारे पास एक्सेसिबिलिटी में, ऑल टेक्स्ट से जो भी तस्वीरें होंगी जिनमें ऑल टेक्स्ट लिखा होगा वो हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। हम उसके अलावा नेविगेशन पेन ओपन कर सकते हैं भाई, नेविगेशन पेन में जाके कुछ भी चीज सर्च करनी हो वो काम इस पर इजिली कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है लैंग्वेज का और ट्रांसलेट का, भाई टेक्स्ट को हमारे किस फॉर्मेट में आप ट्रांसलेट करना चाह रहे हो। आप जो काम गूगल ट्रांसलेट करता है सेम वही काम आप यहाँ से भी कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है कमेंट्स का। कमेंट्स का काम करते हैं भाई हमारे पास किसी भी जिसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर हमें देनी है, डिटेल डिस्कशन करनी है कि जिसके बारे में वीडियो के बारे में डिटेल डिस्कशन करनी है, मैं उस पर कमेंट अप्लाई कर सकता हूँ। फिर मैं इस वीडियो के बारे में जो भी चाहूँ वहाँ पे कमेंट्स दे सकता हूँ। इसे डिलीट करना है तो बराबर में इसका ऑप्शन है डिलीट का, डिलीट करते हैं। इसके बाद जो ऑप्शन है वो हमारे पास मेन ऑप्शन है, जो हमें थोड़ा सा समझना चाहिए इस टैब में। वो हमारे पास क्या है? ट्रैकिंग का। ट्रैकिंग क्या काम करता है? जैसे मैंने डॉक्यूमेंट लिखा है मिसाल के तौर पे, मेरे किसी सीनियर ने मुझे कहा कि सर उसामा आपने जो है एक आर्टिकल लिख के देना है मुझे। मैंने कहा ठीक है सर। मैंने आर्टिकल लिखा, मैंने कहा सर मैंने आर्टिकल लिख दिया है, आप एक बार उसे चेक करने पब्लिश करने से पहले कि मैंने सही लिखा है, कोई गलतियां हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। तो उस टाइम पे हमारे पास क्या काम होता है? हम उस टाइम पे यूज करते हैं ट्रैकिंग का। ट्रैकिंग हमारे पास काम क्या करता है भाई? जैसे मैंने यहाँ पे काम करता कैसे हम वो भी देख लेते हैं। मैंने ट्रैक चेंजेस पे क्लिक किया, ट्रैक चेंजेस पे क्लिक करने के बाद मैंने करा ट्रैक चेंज, और यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है सैंपल मार्कअप। मैंने सैंपल मार्कअप की जगह करना है इसको ऑल मार्कअप। ऑल मार्कअप करने के बाद मेरे पास फायदा क्या होता है ऑल मार्कअप का? अब मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ अगर मिटाता हूँ या लिखता हूँ तो वो मेरे पास, अच्छा एक काम करता है, पहले से मैंने ट्रैक चेंजेस पे गया और ट्रैक चेंजेस को बंद कर दिया। अभी मैं यहाँ पे मैंने वीडियो को सिलेक्ट करा और मैंने प्रेस करा बैक स्पेस और डिलीट का बटन, तो ऐसे वो चीज़ रिमूव हो गई। ये मैं पता इजिली जो भी हम चीज़ मिटाना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करते हैं और उसको रिमूव कर देते हैं, वो रिमूव हो जाती है। पर मुझे क्या करना है, मैं जो जो चीज़ें मेरी गलतियां थी वो भी मेरे को नजर आए, और जो उन्होंने सही लेवल दिखाया वो भी मुझे नजर आया। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ट्रैक चेंजेस पे क्लिक करके ट्रैक चेंजेस ओपन करूंगा। अब मैंने वीडियो सेलेक्ट करा और मैं उसको बैक स्पेस करता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रेड होने के बजाय रेड कलर का हो गया, उस पर रेड लाइन आ गई है। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया वीडियो की जगह यहाँ पे लिखा होना चाहिए था ऑडियो। तो जो मेरा सही लफ्ज है वो भी यहाँ लिखा हुआ आ रहा है, और जो गलत लफ्ज था मेरा लिखा हुआ वो भी मुझे यहाँ पे सामने नजर आ रहा है। इससे क्या होता है? इससे हमें हमारी गलतियां भी नजर आ जाती हैं और हमें सही लफ्ज का पता चल जाता है भाई यहाँ मैंने गलती करी थी, जिसको मेरे सर ने, मेरे सीनियर ने जो है इस चीज से रिप्लेस किया, ताकि अगली बार जब मैं कोई काम करूँ तो मैं इन चीजों का खास ध्यान रखूं। इसी तरह जैसे हम अगर आगे देखते हैं, मैंने यहाँ पे यू को करा क्लिक, मैंने जैसे यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे वी होना चाहिए था, यू नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ पे क्या है, जो मैं मिटाना चाह रहा हूँ यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ पे इसके बराबर में ही ऑप्शन है चेंजेस का। जो हम चेंजेस कर रहे हैं इसको हमने करना क्या है? मैंने पहली वाली इस पे कर्सर ड्रॉप करा, पहली जो गलती थी मैंने इसको करा एक्सेप्ट। अब मुझसे पूछ रहा है एक्सेप्ट दिस चेंज, को एक्सेप्ट कर लूँ, एक्सेप्ट करके नेक्स्ट मूव कर जाओ। मैंने सिर्फ इसको एक्सेप्ट कर लो। तो वो एक्सेप्ट करने के बाद कर्सर आप देख सकते हैं मेरा जहां मैंने रखा था वहीं पर ही है। पर अगर मैं इसको क्या करूं, एक्सेप्ट करके मूव टू नेक्स्ट, तो वो तो एक्सेप्ट हो गया और मेरा कर्सर किस पर रिमूव हो गया? नेक्स्ट वाली गलती पे, जो भी गलती थी उस पर मूव हो चुका है। अब मैं ऐसे क्या करना चाह रहा हूँ, मैं ऐसे रिजेक्ट करना चाहूंगा, मैंने ऐसा कर दिया रिजेक्ट। या इसको, और मैंने बिल्कुल मैंने कहा हाँ भाई जो मेरे सर ने बोला है वो बात बिल्कुल सही है, ऑडियो नहीं देते वीडियो नहीं देता, मैंने इस गलती को भी एक्सेप्ट करना, ऐसे वीडियो रिमूव हो गया और ये नेक्स्ट पे मूव कर चुका है। आप इसी तरह चाहें तो सारी एक साथ एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, एक्सेप्ट ऑल चेंजेस करके, और ट्रैकिंग को स्टॉप भी कर सकते हैं। अगर आप एक्सेप्ट और, जैसे मैंने यहाँ पे करा एक्सेप्ट ऑल, तो खोलते हैं तो सारी सही हो गई। अब मेरे को सबने सेंड कर दिया पर इन्होंने ट्रैकिंग बंद नहीं की है।
तो अगर मैं यहाँ पे कुछ भी मिटाता हूँ तो क्या हो रहा है, वो आप देख सकते हैं वो अभी भी ट्रैक हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप ये करें सिंपल सा, एक्सेप्ट चेंजेस एंड स्टॉप ट्रैकिंग। जैसे ही आपने ये बटन दबाया था उसने सरल एक्सेप्ट भी कर लिया और ट्रैकिंग भी खत्म हो गया। आप कुछ भी मिटाना चाह रहे हो इजिली वैसे ही रिमूव हो रहा है जैसे वो पहले उससे रिमूव होता था। तो ये चीज़ हमारे थोड़े काम में आ सकती है अगर कभी हमने इस तरह से कोई लेटर लिखना हो जिसमें हमें अपनी गलतियां भी चेक करवानी हो, तो हम उस तरह से काम इजिली कर सकते हैं। सेम इसी तरह से हम एक काम और कर सकते हैं, मैंने जैसे यहाँ से करा भाई, और मैंने यहाँ पे इनको सेव करना पड़ेगा। पहले मैंने इन्हें सेव किया, डेस्कटॉप पे सेव करना है, C1 के नाम से इसको सेव करा मैंने। और C2 के नाम से इसको सेव कर लिया। तो अब मैंने क्या करना है भाई, मैं यहाँ पे इन दोनों को आपस में कंपेयर भी कर सकता हूँ। दोनों पेजेस को मैंने कंपेयर पे क्लिक करा, मैंने कंपेयर, मुझसे पूछ रहा है पहला डॉक्यूमेंट बताओ, मैंने कहा भाई ब्राउज कर लो, डेस्कटॉप पे जाओ, C1 के नाम से, और दूसरा डॉक्यूमेंट जो है उसको ब्राउज करो, वो C2 के नाम से। मैंने ओके करा। तो अभी यहाँ पे जो गलतियां थी वो तो क्या दिखा रहा है, नो फाउंड बिटवीन टू डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि हमने सिर्फ यहाँ पे कोई ऐसा गलत नहीं लिखा जो कोई जैसे पैराग्राफ जैसा मैं कोई मिक्स कर देता, जैसे मैंने अगर एक पैराग्राफ मिस करा है। और अब हम इनको कंपेयर करते हैं। तो ये मुझे क्या दिखा रहा है, मुझे यहाँ दिखा रहा है कि भाई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में मेरे यही लिखा हुआ है, और जो रिवाइज डॉक्यूमेंट है मेरे उसमें ये लिखा हुआ है। हमारे पास कब काम में आता है, जब हमारे पास उस टाइम पे काम करेगा जब हमने कोई जैसे क्वेश्चन पेपर बनाया है मैंने, तो उसके आंसर्स देखने के लिए मेरे पास एक काम करेगा, और मैं उसका आंसर देखना चाह रहा हूँ कि भाई सही आंसर क्या था या गलत था। जैसे एक टीचर ने कोई क्वेश्चन पेपर बना के सेव कर लिया अपने पास उसके आंसर्स, फिर स्टूडेंट्स के आंसर को ईजिली यहाँ पे कंपेयर करके चेक कर सकता है कि भाई कहाँ कहाँ स्टूडेंट ने गलतियाँ की हुई हैं। तो ये हमारे पास उस जगह पे हमारे पास ये डॉक्यूमेंट बहुत काम में आता है। कंपेयर के बाद हमारे पास क्या चीज़ है भाई, कंपेयर के बाद हमारे पास जो है, कंपेयर के बाद हमारे पास क्या है, रेस्ट्रिक्ट और एडिटिंग। मतलब एडिटिंग से रेस्ट्रिक्ट, एडिटिंग क्या है भाई, इसमें कुछ भी हम कोई चेंजिंग करना चाहें उसे हम करते हैं एडिटिंग। अगर मैं रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग पे क्लिक करता हूँ तो मुझसे पूछ रहा है भाई क्या करना है, फॉर्मेटिंग रेस्ट्रिक्ट कर दो, फॉर्मेटिंग कोई नहीं कर सकता, एडिट कोई नहीं कर सकता। और मैंने कर दिया एवरीवन, जैसे इन्फॉर्मेंट मुझसे पूछा पासवर्ड बताओ, मैंने पासवर्ड बताया 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और ओके किया।